Ma'am, are you able to see it? Anna? Yes, yes. Yeah, thank you. Thank you. Yeah, it is. Yeah, it is. पीपीटी हो रही है शेयरिंग? हाँ सर, अभी भी चेक की थी। हाँ जी, हाँ जी। सर ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए। हाँ, ज्वाइन।
शुरू कर सकते हैं मैम? Yes, sir. नमस्ते पार्टिसिपेंट्स का स्वागत है हमारे इस डिप्लोमा कोर्स जो है स्पोर्ट्स एंड साइकोलॉजी में 21 डिसेबिलिटी के आधार पर ये है। ये जो हमारे डायरेक्टर है कमलेश जी, उनका स्वागत है इस वेबिनार में। उन्होंने ये अरेंज किया हुआ है। वेरी गुड आफ्टरनून सर। और आज हमारे बीच है गुनीत जी, जो हमें फोकस करने में फोकस लाने वाली हम सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए जो यहाँ पे हैं, कोचेस हैं, पेरेंट्स हैं, एथलीट्स हैं, उन सभी को के लिए बहुत ही बढ़िया मार्गदर्शन है। इनके बारे में बहुत कुछ है कहने के लिए, वो मैं बताना चाहूंगी कि हमारे जो स्पीकर है आज की डॉक्टर गुनीत इंद्रजीत कौर। वो असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट साइकोलॉजी के स्कूल ऑफ स्पोर्ट साइंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। वह HOD और रिसर्च कोऑर्डिनेटर है डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी बैंगलोर में। उन्होंने यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट भी वो रही है। मास्टर्स में पंजाब से किया, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ विद स्पेशलाइजेशन इन स्पोर्ट साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर साइकोलॉजी, एंड वह PhD होल्डर है एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक्स इस एरिया में। वह एसोसिएटेड है, एसोसिएट एडिटर है UGC के लिस्टेड जर्नल इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी, एंड एसोसिएट एडिटर है एशियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। She is also worked with many athletes, बहुत सारे एथलीट्स के साथ उन्होंने काम किया है मेंटल ट्रेनिंग फॉर परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए। उन्होंने कई पेपर प्रेजेंटेशंस दिए हैं, सेमिनार्स हुए हैं उनके, ऑल नॉट ओनली नेशनल बट इंटरनेशनल लेवल पे। सो और सबसे अहम बात है कि शी हैज बीन अवॉर्डेड प्रोफेसर Deepak Bhat Award Best Paper Presentation in the session at 56th National and International Conference of IAAP 2021. Very good, excellent. उन्होंने कहीं M.Sc और M.Phil, PhD स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स पे गाइडेंस दिया हुआ है। तो और कहीं कहीं ज्यादा बहुत बड़ा ही इनका ये है अचीवमेंट्स। सो आई रियली अप्रिशिएट। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, खत्म नहीं होंगी। तो हमने अपने दर्शकों के लिए ये डेफिनेटली इनका जो प्रोफाइल है शेयर करेंगे हम हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्त आर विलिंग टू गो थ्रू, प्लीज डेफिनेटली गो। तो ऐसे ही वर्ल्ड क्लास एक स्पीकर हमारे साथ है, तो हम मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए immediately I better move on to Guneet ji. Guneet ji, over to you. I welcome you on behalf of all the participants and 21 disability course की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ इस वेबिनार के लिए। Over to you, Guneet ji. Thank you so much, Sneha ji. I would really extend heartfelt gratitude to Sneha ma'am, Kamlesh sir, and Ocean Brain Training Academy Center for organizing this. And ये बहुत जिसे कहते हैं ना एक एरिया है जिसमें बहुत ज्यादा काम किया जा सकता है, एंड बहुत ही वार्म लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। I think that was a very warm introduction, and it speaks volumes of how you make everybody feel so comfortable
सिर्फ participants ही नहीं, speakers also feel so comfortable. And thank you so much. It's a real opportunity for me, and I welcome all the participants on board. And let's go through a journey of mental toughness. Okay, that is the topic for today, which I'm going to share. I hope my screen is visible, and I'll just put it on slideshow. हाँ जी, yeah. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, you can continue with Hindi and English. Haji. So thank you so much. And so today's topic is about mental toughness. One of the areas जिस पे जब मुझे पूछा गया what is the one topic I would like to speak on, I think the topic spoke to me otherwise. So this is one of the topics I totally resonate, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा PhD का काम, thanks to my guide, Professor Jitendra Mohan, who's a stalwart in sports psychology in Panjab University, Chandigarh. तो जो एक्सीलेंस का एरिया है उन्होंने मुझे दिया था एज अ PhD टॉपिक. एंड what we eventually found was कि excellence is all about perseverance. जितनी स्टडीज करते जाओ उतना वो दिखता जाता है. A person who doesn't give up or doesn't give in is a person who actually reaches that pinnacle of excellence. So आज का मेरा टॉपिक है मेंटल टफनेस का. आई थिंक मैम ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है, एंड आई अपलॉड दिस डिप्लोमा इन स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी. This is something interesting. I don't know if possible to be done, or I'll ask Neha ma'am, should I do it like at the end of the session for feedback? So I'll do it for the feedback then. So this is basically they could scan and send it. So I'll do it at the end. Okay. So starting with the importance of sport and exercise psychology and also of my topic of mental toughness. तो मैं कोशिश करूंगी दोनों हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करती हूँ ताकि एवरीबडी इज कंफर्टेबल. स्नेहा मैम, दैट इज फाइन, राइट? है ना? ओके. सो द वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट. आई थिंक कोविड के बाद हमें एक चीज बहुत रियलाइज हो गई है कि वर्ल्ड ऐसा चेंज हो गया है, हमारी प्लानिंग कहीं ना कहीं हिल गई है. A lot of us planned for 2022 or even 2020. Obviously me included. We are all professionals, or we are working on something, or we are all kind of somewhere where we think about the future. So but one thing was very clear, the world is changing very fast. And सबसे interesting चीज is I think हम सबको वो rabbit और tortoise की story तो याद है, ठीक है? So वो जो rabbit है जिसे हम कहते थे कि rabbit fast है वो ही जीतेगा, tortoise slow है वो नहीं जीतेगा. Eventually the story turned around, and the moral of the story was that it's not a big which is going to beat the small anymore. ऐसा नहीं है कि दिखने में बड़ा है और it is going to beat the small. It is actually going to be the fast beating the slow. And it's very interesting, fast is not by what you see. It's a lot to do with the mental quickness. How much can you take on and how much do you bounce back? So वो बहुत important एक criterion है in terms of excellence, and वो चाहे sports में हो चाहे life में हो, ये बहुत important fundamental है. And ये हमें क्यों prove हो गया? क्योंकि we are living in the new normal. कोविड के साथ हमने एक enter कर लिया है, एक terminology आ चुकी है, the new normal. And coming from the domain of mental health, we have observed that this new normal change एक बड़ी interesting चीज है, हमेशा रहती है but तंग करती है थोड़ा सा. तो वो जो unsettling nature है ना change का, वो जल्दी जल्दी it's not something which is welcome. It has some resistance. हम थोड़ा resist करते हैं उसको. change करें तो कैसे करें, क्या होगा, all that goes on in our brain. तो जो ये न्यू नॉर्मल आ चुका है उसको एब्रीवेट किया वो VUCA. सो फर्स्ट इज इट हैज बिकम वोलेटाइल. आज का आपका जो चेंज है बहुत क्विकली, फ्रीक्वेंटली, ऑफन एंड सरप्राइजिंगली, शॉकिंगली, जो भी वर्ड्स आप यूज करें वैसा चेंज है. चाहे वो हमारे स्पोर्ट्स में चेंज हो, चाहे वो इन आवर पर्सनल लाइफ चेंजेस हो. वी मूव टू cashless digital society powered by AI. Second is uncertain.
there's a lot of lacking of predictability. Obviously, COVID एक ऐसी चीज थी, invisible enemy जिसे हम कहते थे. It was unpredictability ले आया था वो हमारी life में. And हम कहीं से forecast भी नहीं कर पा रहे थे because we were so stuck in understanding what is going on. Forecast तो तब करें जब हम long shot ले सकें. Then, third thing which this new normal has brought is complex. एक इशू के कुछ साइड्स होती हैं और कई बार नोन साइड्स होती हैं. COVID was one issue which was complex because it not only baffled the science, but everybody from the ground was baffled by it. Whenever you try to understand, it changed itself. So that is how even life is. The moment you start realizing, and uske another dimension sets in. And last is ambiguous. कई बार it's very hard to discern, understand what is significant, relevant and meaningful. बहुत लोग हैं, हम लोग रोज कोई प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं, बट इतना इजी नहीं होता कई बार प्रायोरिटी बनाना, बिकॉज प्रायोरिटीज आल्सो चेंज विद टाइम, आल्सो चेंज विद सिचुएशंस, एंड देयर आर मेनी वेज टू इंटरप्रेट अ सिचुएशन. बहुत बार हम लोग इवन कमिंग फ्रॉम द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, वी कीप ऑन टेलिंग दैट देयर इज अ पिक्चर. स्टोरी में से एक पोर्शन लेके जाना टू अंडरस्टैंड बिहेवियर विल नॉट हेल्प यू अंडरस्टैंड बिहेवियर. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. हमने बहुत सारी चीजें देखी, हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली है कोविड टाइम में. आप रियलाइज नहीं करेंगे वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमें इफेक्ट करता है. सो तभी वो कॉन्सेप्ट ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन केम इनटू बीइंग, एंड दैट इज व्हाई दिस डिप्लोमा हैज टू बी अपलॉडेबल, because it is trying to give you the right information from the right people. Very interesting. And sports psychology also is one of the domains which has a lot of promise in that. So how do we do that? So हमें पता चल गया world is changing, consequently individuals, organizations, सब we need to transform. Okay, we need to become relevant, we need to become sustainable and successful. It's very important. Today अगर मैं अपने immune system पे काम करना चाहती हूँ, it's because my realization over the period of time. But it is very important that all that you're trying to do has to do with mental toughness. So mental toughness आज का मेरा topic है. I will try to make it interesting with some kind of activities as giveaways, which you can do it at the convenience of your time, space and home, जो कहते हैं anywhere learning. So this is anywhere activity where you can sit and do it. So what is mental toughness? So basically हम sports and exercise psychology में बहुत believe करते हैं कि mind is the ultimate frontier of sports excellence. मतलब जब हम गेम खेल रहे हैं, a lot of times when we look at your sports, when we look at individuals playing, we only look at what we can see, but a whole new match is going on in their head, a whole new competition is going on in their head. बहुत सारा उनके दिमाग में चल रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कई बार फिजिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मेंटल. जिसे कहते हैं ना हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी. दैट इज वेरी ट्रू. चाहे वो हमारा एट दैट मोमेंट, अगर सपोज आई एम इन द मैच एंड आई एम ओवर थिंकिंग और आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम एंशियस, ऑब्वियसली वो मेरी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को रोकेगा, ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा, एंड बाद में मैं उसी परफॉर्मेंस के बारे में सोच के और दुखी होंगी. सो इट्स अ cycle which becomes very which pulls us down. So it's very important to understand कि कई लोग मैच में आने से पहले मैच हार जाते हैं, ठीक है, बिकॉज वो ओपोनेंट को देखते हैं या फिर किसी को देखते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, very small things, they affect your mind. So how can we strengthen the mind is mental toughness. So before going into what exactly is mental toughness, we know legends, legends are born in sports. Sports में बहुत, you could name legends. It's an area जहाँ पे people have shown performance which has baffled millions. And one of the performers was Muhammad Ali. Known as the rookie, known as a player who actually went out in a sense that he went out against the norm, the stereotypical image. एक stereotype था, उसके against गया और अपनी performance को खुद से motivate होके कैसे build करना है. He was the first example of positive self-talk या फिर confidence. आप उसकी कभी भी उसके two liners सुनिए. It's somewhere he's motivating himself all the time.
एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसीलिए उसका ये फ्रेज भी मुझे लगता है इट्स वेरी नॉर्मल him that he says it isn't the mountains ahead to climb that wear you out, it's the pebble in your shoe. So कई बार आपका मैच प्रॉब्लम नहीं है, वो जो काइंड ऑफ थॉट आ जाता है हमारे दिमाग में, वो एक हर्डल बन जाता है हमारे लिए टू बीट. सो द माइंड इज सपोज टू बी सो स्ट्रॉन्ग, एंड वो भी एक काइंड ऑफ वो है कि आप उसको कितना ट्रेन करते हैं. So it's very important to understand that legends, and there's a बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है हमारे एक्सीलेंस में. एक कहते हैं कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, टैलेंट इंपॉर्टेंट है कि हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है. हम कहते हैं ये टैलेंटेड प्लेयर है, हमें ये लेना है, तो क्या हार्ड वर्किंग प्लेयर ना लें? तो क्या करें हम, किसको लें? द क्वेश्चन इज दैट एम आई टैलेंटेड. बहुत बार हमें रियलाइज होता है हमारे आसपास लोग हैं, दे कैन डू 10 टैलेंट्स और दे आर सो केपेबल एट अदर थिंग्स. आई एम नॉट. आई एम अ पर्सन हु माइट बी जस्ट वर्किंग हार्ड. मैं एक इंसान हूँ. आई गो एंड ट्राई टू डू माई वर्क टू द 100%. सो एम आई लेसर? इज द क्वेश्चन राइट? सो वो कहते हैं कि स्पोर्टिंग स्पिरिट जो होती है वो दोनों चीजों की होती है. The best combination is a hard-working person, because talent के लिए environment चाहिए, talent के लिए कहीं ना कहीं opportunity चाहिए. Both are important, there's no doubt about it. But hard work एक चीज है, वो long sustaining variable है, और कहीं ना कहीं मेरे कंट्रोल में है वो वेरिएबल. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब बहुत बार लोग देखते हैं, वो सक्सेस देख लेते हैं लोगों का, but what they don't see is the amount of persistence the person puts in. Perhaps fail bhi hua hai bahut baar, like Bruce Lee and a lot of people on the top of sports tell you that itni baar hum fail hoke, these many times, like they say that these many times I have failed and then I have succeeded. सो एंड एक सैक्रिफाइस होता है, कहीं ना कहीं टाइम का सैक्रिफाइस है, हमारे पूरा हम कुछ और करना चाहते हैं उसका सैक्रिफाइस है. कई बार गिविंग अप ऑन योर ड्रीम्स ऑल्सो इज वन ऑफ द पार्ट, बिकॉज ड्रीम्स में बहुत वेरिएशंस आ जाती हैं. डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, वी कैन बी टोल्ड दैट वी डोंट हैव इट इन अस. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लाइन बोली जाती है कई बार, ठीक है. बट आपका डिसिप्लिन, आपका हार्डवर्क और आपकी डेडिकेशन, these are very important variables when it comes to building of champions and legends. That is what research keeps on saying again and again. So basically research ने एक चीज जरूर बताई है कि it's not only talented जिनका हमने ध्यान रखना है, they are very important. Yes, we have to identify, हमें उनको environment देनी है, बिल्कुल. But it's also the hard working people that we need to identify and provide them the best support that we can provide. And वो आज मैं बहुत खुश हुई actually to learn that a lot of parents and special educators and people who form the basic support system are here as part of the audience, क्योंकि ये बहुत important है for an athlete. So what is mental toughness? Mental toughness exactly is the ability to learn, unlearn and relearn. आज की एक चीज है, हम बहुत सारे वी आर डेल्ट विद लॉट ऑफ सिचुएशंस, एंड एक बार हम अपने आप को कह देते हैं कि यार मैं तो ऐसा हूं और मैं ऐसे डील करता हूं. नहीं, ये आप अपनी डेफिनेशन दे रहे हैं एंड आप इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं. दैट्स द ब्यूटी ऑफ लर्निंग. अनलर्निंग, कई बार हमें अनलर्न करना पड़ता है कोई रिस्पॉन्स जो हमें हेल्प नहीं कर रहा है, और रीलर्न करना, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. So mental toughness कहा जाता है कि it's a part of personality. It's a part where you build your personality in a way that is defined by the 4 C's. And वो build करता है एक winning mindset. कैसे हम cope करते हैं situation के साथ. That is what divides a winner and a loser. कैसे आप cope करते हो situation के साथ. Now, like he says, I failed over and over and over again in my life, and that's why I succeed. There's a very nice, when you want success as much as you want to breathe, कहते हैं, तब वो ऐसे आती है आपके पास, there's no, चाहे आप उसको किसी भी terminology of, psychology में pick up कर लें, that is when, that want
you convert it to being one of the goals in your life, and that's when you become serious about pursuing it. So this is what mental toughness is. Today I'm going to deal with some of the specific points because आपके बहुत सारे topics are being covered, like confidence is being covered separately, and but I'm going to touch upon confidence in a different way. I'm going to tackle it with resilience, and these are the 4 C's I will be talking about. So mental toughness जो होता है वो किसी भी situation में आप कैसे cope करते हैं, that's very very important, and it's mostly highlighted with these 4 C's. ठीक है. सबसे important is this is a very nice thing. I think some of you might know about Arunima Sinha. So I'm dealing with the first C, जो कि है challenge. ठीक है. एक सिचुएशन आती है, वो उसको आप चैलेंज की तरह कैसे लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई विल डू इट विद आवर फेमस थिंग ऑफ टेलिंग योर स्टोरी. So Arunima Sinha, as you can see over here, is the first female amputee to climb Mount Everest. Now this is like ऐसे आता ना paradox, I myself have done rock climbing and trekking. And these sports require, जिसे कहते हैं ना, बहुत नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में कह देंगे एंड्योरेंस चाहिए, स्टैमिना चाहिए, वेरी ट्रू. बट एक वो जो कहते हैं ना अब नहीं चला जा रहा, वो भी आता है दिमाग में. सो इट रिक्वायर्स मेंटल एंड्योरेंस एंड मेंटल स्टैमिना आल्सो, not only physical endurance and physical stamina. So Arunima Sinha over here, if you can go up, her story is available on Ink Talks, and you can learn about her. इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है, इनकी पूरी स्टोरी है, where she's traveling, she's thrown out of the train because somebody tries, कुछ snatch करने की कोशिश करते हैं, and like she rightly says कि एक sportsman है, कैसे give up कर दें. She is thrown out of the train and she loses her legs. Eventually, she lands in the hospital. बहुत कुछ लिखते हैं इनके बारे में, and that affects her mentally. But she decides when she has, she's an amputee. She doesn't have legs. She decides there and then she's going to choose the toughest thing. Even with legs, करना उसको बहुत मुश्किल है. She chooses Mount Everest. She chooses to scale that. And ये जाते हैं बचेंद्री पाल जी के पास जाते हैं, and the beautiful thing that बचेंद्री पाल जी कहते हैं कि आपने सोच लिया, that in itself is winning. Now that's the beauty of challenge. She was presented a challenge. आपको भी पता है, lot of thoughts come in our mind. What is life ahead when I've gone through this? A lot of things can, dawn upon you. And बहुत सारी चीजें affect करती हैं, but इनका support system, which is her family, which, and Bachendri Pal being a sports person herself, how she reached that, and it's a very interesting tale. It is available on story, her personal story, which is available on Ink Talks and Josh Talks, I think so. आप बिल्कुल जाके देखें, and the way she tells के she did not lose that focus. वो एक challenge की तरह उन्होंने लिया. She took the situation as a challenge. कहते नहीं है तो क्या हुआ? That doesn't stop me. And she went on and said कि disability is in the mind, not in the body. People saw her body and thought she's disabled, but actually it's the mind. Able-bodied people can also be disabled here. It's a very normal thing. So she took it as challenge. Today, one of the important variables in psychology where a lot of research is done, I have also tried my bit in this area, is grit. Grit is called persistence, perseverance. कहते हैं कि एक gritty individual जो होता है ना, वो obstacle देखता ही नहीं. There's a very beautiful thing they say that when the mountain skier sees his route, उसको trees नहीं दिखते, वो सिर्फ route देखता है अपना. That is the amount of perseverance, persistence when it comes in your brain. आपको obstacle नहीं दिखता है. You see your goal, आप उसको set करते हो and उसको challenge की तरह लेते हो. ठीक है. So like she says, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने include किया है कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है. When she was asked, you scaled Mount Everest. So वो कहती है कि देखें, she summarizes it. एंड अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है. अभी तो मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है. Look at her way of seeing her life.
वो कहती है कि अभी तो आई हैव नॉट इवन, आई जस्ट फ्लैप्ड माय विंग्स, अभी तो हमने उड़ना सीखा है, अभी तो आप हमारी पूरी वो उड़ान को देखें. Very beautiful. And the way she summarizes, and she even brought in a point how, people were looking at her, identifying her disability, women, or whatever, that was what was being identified by with her. People were not able to see beyond that. She showed them that she's more than that. So that is the challenge she took up. एंड दिस चैलेंज कम्स विद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यहाँ पे मैं एड्रेस करना चाहती हूँ मेरे जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो कोचेस हैं. आप प्लीज समझें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम किसी भी एथलीट या किसी के साथ भी कर सकते हैं इज प्रोवाइडिंग देम द बैकबोन. वो अपनी सारी स्टोरी में अपनी फैमिली को बैकबोन बुलाती है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ग्रोथ माइंडसेट एक चीज है जो हम डेवलप कर सकते हैं. ठीक है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है. उसमें हम सबका रोल एज टीचर्स, मेंटर्स, स्पेशल एजुकेटर्स ये रहता है कि हर एक को बताना कि एवरीबॉडी इज टैलेंटेड इन मेनी वेज. किसी का टैलेंट कुछ और है, हमारा टैलेंट कुछ और है. नॉट डाउन प्लेइंग एनीबॉडी फॉर इन सर्च ऑफ सम यूनिवर्सल टैलेंट. ठीक है, एंड एक तरह से फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में हमारी एनवायरनमेंट प्लेज अ लॉट ऑफ रोल. जब हम फिक्स्ड माइंडसेट वाले देखते हैं, बच्चे या कोई भी ग्रोन अप्स हम देखते हैं, वो स्टक हो जाते हैं. उनको ग्रोथ माइंडसेट में लाने के लिए हमारा है कि हम कोशिश कर सकते हैं कि उनको कहीं ना कहीं लर्निंग और ट्राइंग के लिए हम रीइंफोर्स करें, सिर्फ विनिंग के लिए नहीं. एक बंदा जिसने अच्छा परफॉर्म किया है उसको भी उतनी ही अचीवमेंट या फिर रीइंफोर्समेंट मिले जिस तरह से एक विनर को मिलती है. आई स्टिल रिमेंबर इन माय स्कूल one prize was given for a person who did maximum progress. So it was not only the gold medalists which were getting all the distinctions, it was also a child जिसने अपनी पूरी कोशिश करके maximum progress show की है, उसको एक award जाता था. It was a beautiful thing and I still remember and it still motivates me. ठीक है, so practice पे ज्यादा emphasize करें हम एक effort को कहीं ना कहीं we kind of commendable effort को कहीं ना कहीं हम award करें, and mistakes allow की जाए, वो learning के लिए जरूरी हैं. ठीक है, उस पे ना रोका जाए किसी को, and different strategy के लिए बिल्कुल motivate करें अपने learners को. So one of the things which can help us, this is an activity as a takeaway, जो हम कर सकते हैं. A lot of times we feel stressed. Stress अब बहुत लिंगो में आ चुका है, under pressure आ जाते हैं हम. आप प्लीज ये अपने घर पे भी, all of you, for all of you, you can do it. जो भी चीज आपको स्ट्रेस कर रही है, आप 2 कॉलम्स बनाएं. What is in my control, what is not in my control. कई बार हम बहुत काम ले लेते हैं, नहीं होता हमसे. आप उसमें प्लीज ट्राई करें, अंडरस्टैंड करें कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं कभी कभी. सो व्हाट इज इन माय कंट्रोल, व्हाट इज द स्ट्रेसर. ठीक है, अगर वो नहीं आया टाइम पे तो मेरा काम नहीं होगा. वो नहीं आया इज नॉट इन माय कंट्रोल. मेरा काम होना ना होना इज इन माय कंट्रोल. सो माय फोकस विल ऑलवेज बी इन व्हाट इज इन माय कंट्रोल. ठीक है, तो आपकी मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, अपना ट्राई करें, इससे आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा एंड इट विल हेल्प यू ग्रो. नाउ आई कम टू द सेकंड पॉइंट, कमिटमेंट. जैसे कहते हैं गोल सेटिंग की बहुत बात होती है हमारे यहाँ पे. इट्स वन ऑफ द मेजर थिंग्स एंड आई बिलीव, आई एम अ फर्म बिलीवर दैट गोल और व्हेन यू वांट टू अचीव समथिंग, गोल एक ऐसी चीज है जो एक्शन में डालती है. लॉट ऑफ थिंग्स we put it in our thoughts कि मैं ये करना चाहती हूँ, this is wishes, ये हमारी wishes हैं. बट जब आप उसकी तरफ एक्शन करने लग जाते हैं, then it becomes something tangible, a goal. एंड आज मैं कुछ आपको थोड़ा सा डिफरेंट बताऊंगी. टॉप स्पोर्ट्स पर्सन की एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, दे सेट इम्पॉसिबल गोल्स. जिसे कहते हैं ना, उनको कहा जाता है अरे कौन करेगा, हु कैन डू दिस. माइकल फेल्प्स, वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड एथलीट्स, he also faced these challenges and he is vocal. आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं, he is vocal on goal setting. He has said you can put a limit, you cannot put a limit on anything. लिमिट यहाँ पे है. ठीक है, इफ वी डिसाइड वी हैव टू डू इट तो वो हो जाता है.
It's very important. So impossible goal setting में एक one of the major focus is whenever you set your goals, there are certain steps that we can follow. ठीक है, हम कैसे गोल सेट कर सकते हैं? हमारी एक विश है, मैंने कुछ करना है, मैं उसको कैसे परस्यू करूं? तो पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है मेरे गोल्स क्या है। ठीक है, अ लॉट ऑफ टाइम्स वी आर फुलफिलिंग गोल्स ऑफ अदर पीपल। इट्स अबाउट टाइम यू रियलाइज व्हाट आर योर ओन गोल्स। आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? व्हाई डू यू वांट टू डू दिस? व्हाट, हाउ विल इट हेल्प? ओके, यू कैन लिस्ट आउट द ऑब्स्टेकल्स। एक तरह की प्लानिंग है, कॉग्निटिव स्ट्रेटजी है कि मेरे क्या ऑब्स्टेकल्स आएंगे। ठीक है, एंड देन आइडेंटिफाई पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी अचीवमेंट करने में। देन यू कैन लिस्ट आउट द स्किल्स दैट हेल्प यू। अ लॉट ऑफ टाइम्स यू नो वी नो व्हाट वी आर गुड एट, हमें पता चल जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यू नीड टू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स, उनको अपने स्किल्स बनाइए। ठीक है, एंड देन डेवलप अ प्लान हाउ यू विल अचीव दैट गोल एंड लिस्ट द बेनिफिट्स ऑफ दैट गोल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा प्लान फॉलो करना, बिकॉज गोल सेटिंग हेल्प्स यू फोकस यू नो ऑब्जेक्टिवली ऑन समथिंग यू कैन वर्क ऑन। एंड वो आपको स्ट्रेस, जो एक चीज है ना, टोटलिटी में जब आप किसी चीज को देखते हो, इट कैन कॉज अननेसेसरी बर्डन ऑन यू। बट जब आप उसकी तरफ सिस्टमैटिकली मूव करते हो, डे बाय डे डालते हो अपना, तो आपको पता चल जाता है कि यू कैन, इट इज अचीवेबल। Now, what are the different types of goals? So you have outcome goals, performance goals and process goals. इसका मैं बिल्कुल ब्रेविटी में आपको समझा दूं। हमारे you know, I'm sure this is one of the topics which is very very important. जब हम mentally tough बनते हैं, when we think of a situation, we are faced with a situation where we need to cope. Goal setting is a very good strategy, क्योंकि ये सिर्फ, it doesn't only tell you, you know, it is not just about identifying what you want to achieve, but also how will you achieve it. There's a very interesting thing, एक research एक narrate कर रहे थे. A lot of people think about saving. ठीक है, हम यू नो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आता है हमें सेव करना है, हमें मनी सेव करना है, बट अ लॉट ऑफ पीपल डिडंट थिंक ऑफ कहाँ सेव करना है, हाउ मच टू बी सेव, हाउ मच परसेंटेज टू बी पुट, एंड व्हेन दे स्टार्टेड नियरिंग रिटायरमेंट, दिस बिकेम अ स्ट्रेसफुल थिंग फॉर देम। वो जो प्रोसेस है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट है देन द गोल इन इटसेल्फ। सो उस प्रोसेस को कैसे अचीव करना है, उस पे काम करना is very important, and please understand following the process is also achievement. So कई बार हम सोचते हैं ना गोल नहीं हुआ, नहीं नहीं, it's about following the process. मैं लेफ्ट आउट थी, मैं राइट आउट थी, मैंने पास अच्छा किया, I have given my pass, मैंने दे दिया वहां पे। ठीक है, so are you putting in your best performance? That is very important. Please understand, nothing is the end, you know, everything is a process. So, एंड यहाँ पे मैं फोकस लाना चाहती हूँ एजुकेटर्स का, एंड जो भी मेंटर्स हैं, मेरे जैसे पेरेंट्स हैं, एंड बिगिनर्स जो होते हैं, जो हमारे बिगिनर्स हैं, जो हमारे एमेच्योर एथलीट्स हैं, प्लीज उनके लिए शॉर्ट टर्म छोटे छोटे गोल्स इजीली अचीवेबल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बूस्ट देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसीलिए कहा जाता है कि उनके माइलस्टोन्स, उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे कहीं ना कहीं हमें रीइंफोर्स करने में, एक तरह से क्रिएट करना है एनवायरनमेंट, इनकरेजिंग एनवायरनमेंट। वेयरएज जो एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, वहां पे हम चैलेंजिंग और रियलिस्टिक गोल्स सेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा। सो गोल सेटिंग एक प्रोसेस है इन स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी, वेयर यू कैन वर्क विद प्रोफेशनल्स एंड दे हेल्प यू सिस्टमैटिकली यू नो काइंड ऑफ प्रोसेस एक सेट करते हैं टूवर्ड्स अचीवमेंट। So that will help you not focus on the others. And अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए कभी भी कि कैसे कर सकते हैं, कैसे होगा, इतना ज्यादा काम है, so inspiration is from this small चींटी। तो ये इतना लोड उठा रही है, कहते हैं 10 times 8 times अपना बॉडी वेट उठाते हैं। so ये कहते हैं कि do not dilute your potential, डाइल्यूट नहीं करना ट्रूथ। कोई आपको कुछ कह जाए, कुछ कर जाए,
we often convince ourselves that we cannot change. हम तो ऐसे हैं, ठीक है, that we cannot overcome the circumstances of our lives, कि ऐसे ही चल रहा है, ठीक है. That is simply not true. You've been blessed with immeasurable power to make positive changes in your life, but you can't just wish it. ये wish fulfillment नहीं है सिर्फ. You can't just hope it. You can't just want it. You have to live it, be it, do it. So very important, इसीलिए गोल सेटिंग को कहा जाता है, one of the important techniques कहा जाता है, because action oriented है, ठीक है. थर्ड जो मेरा पॉइंट आता है 4 पॉइंटर्स में, वो आता है कंट्रोल. आई हैव कंट्रोल में हम दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं इसमें. पहला कंट्रोल इज योर फोकस, जिसे कहते हैं कहाँ फोकस कर रहे हैं. So it's very important. They say whatever you focus on grows. And ये होता है ना, if whatever you go through, you grow through. ठीक है. So अगर आपका focus जो है वो obstacles पे, just like I told you the aspect of the skier, जिसको दिखते ही नहीं, he does not see the trees, उसको अपना path ही दिखता है. So what are you focusing on? It should be limitless. Obstacles है, डाउटर्स होंगे, आप पे डाउट करेंगे, मिस्टेक्स होंगी, बट हार्ड वर्क के साथ आपके पास you are limitless, and that's the beauty. There's a book also with the title Limitless. So आप इसमें बहुत important है, please understand, limitations are something we decide, we put on, ये हमारे एंगल्स हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिसे कहते हैं ना कई बार कम बैक, बहुत सारे एथलीट्स हमारे कम बैक करते हैं, एंड आप देखेंगे वो स्ट्रॉन्गर आते हैं. क्यों? क्योंकि उनको रियलाइज हो जाता है कि जब मैं कम बैक कर सकता हूँ फ्रॉम दिस सिचुएशन, तो रह क्या गया, व्हाट इज देयर व्हिच कैन पुल मी बैक. सो एक्सपीरियंसेस आर योर स्ट्रेंथ. समटाइम्स पीपल से ना हमने यही एक्सपीरियंस किया, वो ही आपकी सबसे स्ट्रेंथ है. एंड यहाँ पे एक एक्टिविटी है छोटी सी, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, इसको मंकी बिजनेस सोल्यूशन कहते हैं. सो लॉट ऑफ टाइम्स जो हमारी अटेंशन होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वो इधर उधर चली जाती है, ठीक है. सो आई विल अगेन टेक अप दिस एक्टिविटी एट द एंड, मुझे लगता है बेस्ट रहेगा. इसमें बेसिकली आपको अटेंशन का पता चल जाता है, आपके फोकस का. आई थिंक आई डू वन थिंग, आई सेंड इट टू स्नेहा मैम, आप इसको एक बार देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है. सो इसको हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड. तो अब हम कैसे कर सकते हैं? अब हमने फोकस का तो कर लिया, अटेंशन हमारी चली जाती है, अभी भी चली जाएगी बीच बीच में, क्या करें फिर हम? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सो अटेंशन एक चीज है जो जिसे कहते हैं कि टॉप एथलीट्स या टॉप परफॉर्मर्स कहीं ना कहीं उसमें बहुत एफर्ट डालते हैं. एक माइंडफुलनेस टेक्निक है. माइंडफुलनेस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. इट हैज वेरी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दीज डेज. एंड उसमें एक टेक्निक होती है 3-3-3 की. जैसे मैं बैठी हूँ, मैं सुबह आई ऑफिस एंड मेरे को काम मिल गया, बट मेरी टू डू लिस्ट थी. मैं सोच रही हूँ कि भाई मेरी टू डू लिस्ट थी, मेरे को और काम मिल गया, एंड माई ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग. हमारी ब्रेन कई बार ओवर थिंक करने लग जाती है, व्हाट टू डू इन दैट. तो 3-3-3 का कॉन्सेप्ट होता है. माइंडफुलनेस बेसिकली मीन्स दैट यू नीड टू बी इन द प्रेजेंट. बहुत बार हमारे बिकॉज ऑफ आवर लैक ऑफ फोकस वी कैन गेट इंजर्ड, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. सो 3-3-3 का कॉन्सेप्ट ये है, वेयरएवर यू आर सिटिंग, जब भी ऐसी कोई चीज होती है विच डिस्ट्रैक्ट्स यू, विच डिस्टर्ब्स यू, एंड विच मे नॉट बी रियल ऑल्सो, कई बार ऐसे भी थॉट्स होते हैं विच आर नॉट रियल एंड डिस्टर्ब करते हैं. सो आपने क्या करना है, यू हैव टू सी 3 थिंग्स विच आर अराउंड यू, ठीक है. हेयर 3 साउंड्स जो भी आपके आसपास हैं, 3 things which you can present. It's very important to come back to the present, ठीक है, ताकि आप पूरा immerse हो सके. Second thing which is a technique, कई बार हमारी thought attention और thoughts which can affect हमारा focus affect कर सकती हैं. So thought stopping एक टेक्निक होती है. जब भी कोई थॉट आपको डिस्टर्ब कर रही है, आप कोई भी मैकेनिज्म यूज करके उसको रोकिए. कोई थॉट आ रही है, यू जस्ट टेल डेवलप अ कीवर्ड के फोकस. अभी मेरा थॉट आ रही है बट मेरा ध्यान यहाँ है, फोकस. यू कैन डू इट, ठीक है. ये तो स्टॉप. सो स्टॉप इज अ टेक्निक जिसे कहते हैं ना, थॉट, कोई भी इंट्रूसिव थॉट आ रही है उसको कहना स्टॉप.
नहीं तो snap करना है finger को. This is also a technique which can be used whenever a thought which is intrusive. आप चाहे वहां पे गेम खेल रहे हैं but आपका ध्यान कहाँ पे है कि अच्छा मेरे को आज उन्होंने ऐसे बोल दिया. You just tell yourself stop, focus. ठीक है. अपने आप को कहीं ना कहीं आपने इसमें गेम में वापस लाना है और वॉट एवर टास्क यू आर डूइंग. ठीक है. चाहे वो स्नैप करके लाना है चाहे स्टॉप करके लाना है. यू हैव टू ब्रिंग योरसेल्फ बैक. ठीक है. नाउ थर्ड कंपोनेंट आल्सो इंक्लूड्स इमोशनल कंट्रोल. हम इमोशनल कंट्रोल का मुझे सबसे अच्छा एग्जांपल ही राहुल द्रविड़ लगते हैं. इज नोन एज द वॉल. He's been one of the major team players, and he has the ability to balance his personal and professional life. The way he is able to focus for long periods of time, अपनी टीम को आगे रखते हैं, calm under pressure. It's very important that control is also in terms of emotions. So emotional control को हम emotional intelligence के नाम से we focus on emotional intelligence as one of the important areas when it comes to excellence. They say emotional intelligence is very important in your life. ये कहते हैं IQ gets you recruited, EQ gets you promoted, and EQ is something which you need for 80% of your success. Because being emotionally intelligent, so it's not only intelligence that is important, it's emotionally intelligent, because it's not how smart you are, it's how you are smart. So iceberg देखें, maximum part is EQ. And सबसे अच्छी बात है, we deal with a lot of things, we deal with a lot of situations, and हमारे emotions are our colors. They are something we are ingrained with. So it is important to understand that we do not feel guilty for our emotions, we do not feel sorry for being emotional. It is a part of us, we need to accept it. So that is very important. However, after acceptance, आप हमेशा उसको control, regulate कर सकते हैं. It's a form of energy, वो एकदम से नहीं जाएगी. You have to control and regulate it. So how can you control? By understanding one thing, that never approach a bull from the front. उसका nature समझ लीजिए. A horse from the rear, or an idiot from any direction. So this is just being emotionally intelligent. And these are some of the basic आप कह लें कि markers होते हैं of people who are high on emotional intelligence. So कहीं ना कहीं they realize, आप देखें कि आप इनमें से क्या हैं. ठीक है. And please understand, you are not defining yourself, you are understanding yourself. हमेशा याद रखें, you are trying to understand yourself. So understand yourself where you are, and then when you understand, it's easy to make the movement. Okay. So if we are a person who is trying to move towards high emotional intelligence, pick up any two or any one from the four domains जो भी आपको दिख रहे हैं. जैसे आप पहले में से decisive बन सकते हैं बेहतर. You can be a person who can be decisive. It's very important कि कैसे, कहाँ, you're not a chemical to react. You're a person, you will respond. ठीक है. तो react नहीं करना है. It's very important, understand the situation and then respond. That is emotional intelligence. ठीक है. So कहीं ना कहीं good listener होना भी बहुत important है, to understand people, to understand situations, and वो आपको help करेंगी आपकी emotion समझने में. So basically a person high on emotional intelligence is able to understand his emotions, manage कर सकता है उनको, and दूसरों के भी understand कर सकता है and manage कर सकता है. So it's very important to understand this concept of emotional intelligence. When we are playing, तब भी बहुत emotions आते हैं. So what do we choose? So pick up any four from these, or pick up any two, 3, 4, any of these, and start building on it. It's very important. And these skills हैं, they can be built. So how do we, let's test your own emotional intelligence if you want to. So do you cope with unexpected? This is a small, 7 question thing. So क्या होता है, ये आप अपने लिए पूछ सकते हैं. You can try to understand. अगर आपका ज्यादातर
no है इसका आंसर, then you need to think about ways how to develop. So one of the activities that I leave you with today is called parking thoughts. ये हम athletes के साथ करते हैं बहुत बार. So suppose I'm from my locker room या जहां से भी मैं उठ के अपने मैच के फील्ड के अंदर जा रही हूँ. कई बार होता है बहुत सारे थॉट्स होते हैं. सुबह शायद कुछ हो गया होता है, you got up late, you wanted to get up at a certain time, you missed out on something, whatever, thoughts आ सकते हैं मैच में. पार्किंग थॉट्स एक ऐसी चीज है, इवन इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, आप एक चिट पे अपना थॉट लिखिए और उसको बेंच पे छोड़ दीजिए. जब वापस बेंच पे आएंगे तब उसके बारे में सोचेंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस. लगता सिंपल है बट इट हैज इट्स ओन इफेक्ट्स. आप निकले काम पे, आप अपने डेस्क पे बैठे हैं, आपको घर की चिंता है, वो चिट वहां रख के आए. Those are manageable things. Yes, there are some things which are beyond, they are massive things which can affect you, but uska bhi solution sochein, usko bhi acceptance mein dalein. It's very important. So parking thoughts is something we do with sports people. आप जब भी बेंच से उठें वहीं पे छोड़ जाएं. Play your match, come back, open that chit and then start thinking. It will give your brain the much needed rest also. ठीक है, वो भी important है. Because rest chahiye hame. A diamond is just a piece of charcoal that has handled stress exceptionally well. So stress एक चीज है, वो ही हमें डायमंड बनाएगी, वो ही हमें अंडर प्रेशर में जब हम काम करना शुरू कर देंगे तभी हम समझ पाएंगे what is it in me that I am here. So वो आंसर आ जाता है. There's a very nice quote also. You lose your way when you lose your why. तो जब वाई भूल जाते हो तो वे भूल जाते हो. Why am I here? हमेशा याद रखें. ठीक है. So one of the things you can also do when you are under a lot of emotion is 4-7-8 technique. It is also known as box breathing. Inhaling for 4 seconds, controlling it for 7 seconds, and then releasing it for 8 seconds. This is something as professionals we can all do, and please understand iske bahut benefits hain. Research has shown that it gives relaxation, it regulates your natural rhythm, and it deals with stress, anxiety and anger. Now the last thing for today is called resilience. ठीक है, हमारा एक challenge, commitment, control के बाद it is very important confidently dealing with the situation. बहुत सारे हमारे प्लेयर्स रहते हैं, बहुत सारी हमारी सिचुएशंस रहती है where we are stuck when we need to bounce back. Resilience is a method to bounce back. So it is bouncing back from adversity, चाहे वो loss हो in personal life or whatever. So it is very very vital. इसके लिए हमें 4 चीजें चाहिए to be resilient. One is support. आपको क्या चीज सपोर्ट करती है उसको hold on to, just hold on to that. ठीक है. And then strategies. What keeps you moving? क्या चीज है? Is it your positive thinking? Is it your faith in yourself? क्या है? उसको identify करो, रखो. Sagacity. What gives you comfort and hope? Is it music? Is it relaxation? Is it talking to people? उसको रखें. And solution seeking. There will be a lot of problems, but try to have behaviors that can show that you're looking for solutions, because 25 years of research ने दिखाया है कि resilience is positively related. जितना आप resilient होते जाएंगे आपकी well-being improve होगी, mental health improve होगी, trust and social support, optimism, engagement and whatnot. And lastly, जो कि बहुत important है, and I'm sure we all know, passion. तो एक passion, एक जुनून, एक जज्बा, जो मर्जी उसको कहें, वो ही एक कटिंग एज है when it comes to excellence or being mentally tough. आप मेंटल टफनेस बिल्कुल अटेन कर सकते हैं जब आप अपनी चॉइसेस क्लियर करें, कमिटमेंट करें, चैलेंज लें, एक चीज को कंट्रोल करें, रेगुलेट करें जो आप कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली कम बैक फ्रॉम अ सिचुएशन दैट पुल्स यू डाउन. And most importantly, all this will be fueled by your passion for sport or whatever, for living or growth. And please important, take care of yourself. Design your own purpose. Goal setting के through अपना purpose design करें. ठीक है. Second, build an accountable and transparent system for yourself.
जब अपने से बात करें, बी ट्रांसपेरेंट, रिफ्लेक्ट करें रोज बैठ के कि मैंने आज क्या किया, मैं क्या कर सकता था, बट लेट इट बी ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, लेट इट नॉट बी गिल्ट रिडन. थर्ड इज मैनेज करें अपना इंटरनल डायलॉग एंड कॉन्वर्सेशन. अपने से बात करते हैं, आराम से बात करें. डू नॉट पुट योर सेल्फ इन अ कैटेगरी. Okay, and most importantly, modernize your opportunities and rewards. Today you have a lot of things at your own hands. अपनी इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस से उसको डिफरेंट करें. एंड ये कैसे कर सकते हैं, सक्सेस कैसे पा सकते हैं, टुडे कैसे बन सकते हैं मेंटली टफ. देयर इज ओनली वन place you can succeed is your own self. Personal change. It's very important to understand that you need to work on yourself or be what you are with yourself like you want to be with others. ठीक है, जिसे कहते हैं ना कि अगर आपका फ्रेंड सेम सिचुएशन में होता तो उसको क्या कहते, वैसे ही डील करें अपने साथ. डू नॉट पुट योर सेल्फ अंडर कंस्ट्रेंट. ट्राई टू गिव योर सेल्फ अपॉर्चुनिटी टू ग्रो. So ask yourself daily, चाहे वो आप एक एथलीट हैं, चाहे कुछ भी हैं, to be mentally tough, how can I perform better? How can I improve my performance? How can I add value to my sport, my organization, my work, my life? ये 3 क्वेश्चन ट्राई करें, अपने आप को रोज पूछें, so that you know your areas to work on. It's very important, है ना. And lastly, I would like to say is कोविड के बाद काफी हमने चेंजेस देखे हैं. मेंटल हेल्थ में भी बहुत सारे इफेक्ट आने शुरू हुए हैं. बहुत सारे टॉप एथलीट्स आके दे हैव बीन वेरी वोकल अबाउट मेंटल हेल्थ एंड दे हैव पुट इट ऑन प्रायोरिटी. बट स्पोर्ट साइकोलॉजी और बहुत रिसर्च दिखाती है कि एथलीट्स डू नॉट रीच आउट. दे आर द लास्ट पीपल टू रीच आउट. वो नहीं रीच आउट करते हैं. So I'm trying to motivate all those athletes, all those educators, all those people who are dealing. It's okay to reach out. It's okay to ask for help. Even as professionals, we all go through the things that we go through. But not everything can be understood by us. We sometimes need a perspective. हमें चाहिए एक external perspective. तो उसके लिए reach out करें. कोई भी आपके पास मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है, कोई भी आपको लगता है जो आपकी हेल्प कर सकता है, प्लीज रीच आउट करें. और अगर हो सके तो अपनी तरफ रीच आउट करें, अपने को पूछें. So as you can see, a lot of athletes have gone out and told that you are not doing it for yourself, you are transforming and inspiring others. It's very important आप इंस्पायर करते हैं, ठीक है. एंड जब आपको कभी भी गुस्सा चढ़े, ये एक्टिविटी है मेंटल हेल्थ की, तो हमें गुस्सा ऐसे आता है, तो ऐसे कर लो उसको और जस्ट क्लैप. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड कि क्लैपिंग के बहुत बहुत फायदे हैं. I was as baffled as some of you are. They say that when you clap, you improve your immune system. It is best for your lungs. आपका low BP, digestive. There are so many methods. Obviously, you have medications, you have lifestyle changes that you can do. But हम क्या कर सकते हैं? Bare minimum हम उस पे focus करेंगे when we are mentally tough. So we look for solutions. So clapping एक छोटी सी चीज है जो you can do, and then you will thrive in life and not survive. And ये एक वीडियो हम दिखा सकते हैं बिल्कुल, because it will show you the attitude of this little boy. So I really like it because जिसे कहते हैं ना head on लेना, and so he's a to take it head on. Just look at your basic needs and take care of your basic needs. Sorry, I'm running out of time, so I'll not focus more on this. So एक चीज होती है, we all have our needs, and कहीं ना कहीं we need to, as sports fraternity, as people who are catering to other people, we need to be very clear that safety needs, biological needs, एक support system, basic self respect, ये चीजें बहुत important हैं हमारे लिए. So excellence की तरफ move करते हुए, look at your resources, what you have, be mentally tough, एजेंसी यूज करिए, अपना डिसीजन मेकिंग यूज करिए, अपना चैनल यूज करिए, एंड अचीव करिए आउटकम्स. ठीक है,
that's all for today. And all these images, videos, PPT have been taken from the public domain. Okay. Thank you all. And that's for, you know, that's the end of this. I hope it was fine, ma'am. Thank you. Yes, indeed, excellent, excellently delivered all, like, mental toughness, not only of athletes, but I think all the participants are definitely going to be tough mental thought wise. Wonderful to be exercises. Haji, Haji, thank you so much, ma'am. Thank you. I hope that is fine. हाँ यस मैम, शायद मैम गई है। हाजी हाजी बहुत बढ़िया। मैं तो आपके लिए पहले ही क्लैप करना चाहूंगा कि आपकी बात एक्सरसाइज भी कर दूं कि बहुत बढ़िया हुआ आपका सेशन। और मुझे वो आपकी पीपीटी भी बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत से आपने बनाई है। पीपीटी बहुत बढ़िया लगी कि ऐसी पीपीटी बहुत कम देखने को मिलती है प्रेजेंटेशन। मैम जॉइंट हो गई है शायद। हाँ ठीक है, ठीक है। Yes, yes. Sorry, unfortunately वो log out हो चुकी। Okay, fine, fine. But Guneet ji, it is really, it was excellent, very nicely, well explained, and we are really happy to have you here. इतना बढ़िया ये दिया है आपने नॉलेज हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को। तो डेफिनेटली जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनको भी पता चला होगा कि लेकिन उनके पास अगर कोई एथलीट आता है तो किस तरीके से वो उन्हें मेंटली टफ कर सकता है। लेकिन ओनली नॉट ओनली जो कोचेस है वो इन एथलीट्स को हैंडल करें, बिकॉज एन एथलीट बेसिकली अगर आईडी है या कोई भी डिसेबिलिटी है बच्चे के पास, तो वो डेफिनेटली बहुत सारे थेरेपिस्ट के पास जाता है। तो आई थिंक ये वीडियो भी जो बाद में यूट्यूब पे देखेंगे जो भी थेरेपिस्ट, उनके लिए भी बहुत ही अहम रहेगा कि किस तरीके से वो इन एथलीट्स को हैंडल कर पाएंगे। अभी मेरे पास शब्द नहीं है, इतना अच्छा आपने डिलीवर किया है। रियली ग्रेटली आई एम थैंकफुल टू यू टू हैव with us in Ocean Brain Center. Thank you, Guneet ji. बहुत ही धन्यवाद. Thank you so much, ma'am. I would also like to bring in this one thing which I really liked is, so I read this book on grit. This is the Vishwas story. So कोई sponsor नहीं है, but really मुझे बहुत अच्छी लगी. As a person from the field, I think this is one of the अगर किसी के पास, if you would like to take it, it's I think nominal है इतना. तो अगर आप ले सकें, this is one of the best books I found on the real story of Vishwas and how he handled everything and showed grit. So वो जो विश्वास नाम रखा है ना, इतना सही इसमें exemplify हुआ है. So I would highly recommend for people who. मैम ऑथर कौन है इस बुक के? इनके ऑथर हैं जी विश्वास KS VR फिरोज और श्री राम जगन्नाथन. So तीनों, हाँ जी, इट्स अवेलेबल, आई थिंक है अवेलेबल ये. तो आप इनको जो रीड करना चाहते हैं, आई वुड टोटली रेकमेंड दिस. डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली, थैंक यू. श्योर श्योर. थैंक यू मैम, थैंक यू. कमलेश सर जी, हाँ कुछ सवाल है हमारे साथ। कल्पना बरवाल है, तो राजलक्ष्मी कौशिक है, कुछ सवाल पूछना तो आप पूछ सकती है। वैसे मैम आपने जो मोहम्मद अली का जिक्र किया, मैं कहता हूँ उनको ADHD था बचपन से। तो अभी बहुत सारे बच्चों को हाइपर एक्टिविटी रहती है, लेकिन पेरेंट्स सब उनको पढ़ाई कर यही बोलते, और ग्राउंड सिर्फ समर में आता है। और अब एक हमारे पास एक तो मोहम्मद अली, आपने एक पैरा का भी बहुत अच्छा दिया है, एथलीट्स का उदाहरण कि ऐसे बच्चे भी 21 डिसेबिलिटी हमने पूरा पकड़ के उसको लिया है कि ऐसे बच्चे भी स्पोर्ट्स में आ सकते हैं और कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स लगे रहते हैं कि पढ़ाई करो, बहुत एनर्जी रहती है उनके अंदर। उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे? आपने 2-3 उदाहरण दिए और एक मास्लो का अच्छा आपने रखा है सिद्धांत भी, वो भी बहुत बढ़िया लगा कि, और टेक्निक, छोटे छोटे टेक्निक आपने बताए, आपने बताते पीपीटी के माध्यम से
वो भी छोटे छोटे टेक्निक इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा है, मतलब स्पोर्ट्स वालों के लिए, या अपने लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती है कि जब हम डिमोटिवेट होते हैं तो मोटिवेशन के लिए, जैसे वो आपने बोला है कि पार्किंग के लिए थॉट्स, वो एक बहुत बढ़िया चीज लगी मुझे। बहुत सारे टेक्निक आपने बताए। तो पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो मेंटल हेल्थ का एक इशू तो आफ्टर लॉकडाउन तो बहुत बढ़ गया है, तो पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहोगे? आखिरी संदेश आपका। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सवाल। एंड मुझे तो खुद लगता है कि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू एनी वन ऑफ अस। एंड वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, इवन जब उनको नहीं पता होता। हम तो उनको तब भी देखते रहते हैं जब वो कुछ भी कर रहे होते हैं, हम बहुत कुछ वो भी सीख जाते हैं जो हम सिर्फ देख के सीख जाते हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी चीज जो आप एज पेरेंट कर सकते हैं, अगर आप किसी चीज में बिलीव करते हैं तो बच्चा आपको देख के सीख जाएगा। एंड दूसरी चीज ये है कि कंपैरिजन में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है तो कंपैरिजन ना करके, जिसे हम कहते हैं ना सेलिब्रेट करना, एंड एक तरह से अचीवमेंट पे फोकस करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स हमें समझते हैं वो लार्ज एक्सटेंट। तो वो एक तरह से हमें समझा देना का जो तरीका है, हमें तब नहीं समझ में आएगा कई बार, बट हम बाद में बहुत उसको रिस्पेक्ट करेंगे। सो मैं एक ही चीज कह सकती हूँ कि पेरेंट्स एक बहुत बड़े रोल मॉडल्स हैं। तो एक तरह से बच्चे को ग्रोथ एनवायरनमेंट को जितना अपने बिहेवियर से जो भी दे सके वो बेस्ट रहेगा। मेरी तो यही रिकमेंडेशन रहेगी। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू स्नेहा मैम। बहुत बढ़िया रहा आज का सेशन। निश्चित ही यूट्यूब पे बाकी लोग बाद में देख लेंगे। सभी का धन्यवाद, सभी का थैंक यू। आपको किताब का ये कोई लिंक होंगे अगर अमेजोन पे, तो वो मैडम को भेज दीजिए, हम उसको ग्रुप में डाल देंगे, हाँ या जी, उसकी फर्स्ट पेज आप भेज दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। बिल्कुल। ये भी स्टोरी एक उसी की है, एक एथलीट की है, एक स्विमर की है एक्चुअली। एंड आई एम श्योर वो जो सवाल है पेरेंट्स का वो बड़ा अच्छा इसमें आ जाएगा। एंड मेरी पूरी रिकमेंडेशन है कि ये जिनको भी अच्छा लगे वो पढ़ें। आई विल शेयर द डिटेल्स। ओके, Thank you. थैंक यू। Sure. Thank you. थैंक यू स्नेहा मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी मैम, लॉग आउट कर जाएं, कैसे करें? अच्छा Yes. अच्छा, Yes. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।